जगत की माता है और तू इनके सामने खड़ी। कसम खा कि एक माँ को उसकी छोरी से अलग ना होने देगी। ये माता कसम और तन्ने इस सिंदूर की कसम कि बाहर जाके तू किसी को ना बताएगी कि यहां छोरी ने जन्म लिया है। खा कसम। कैसे हो रे तुम वीरपुर के मर्द। एक और तो औरत के सबसे बड़े रूप ने देवी बनाकर मंदिर में बिठा दिया और दूसरी ओर उसके सबसे छोटे रूप की जान के दुश्मन बनकर बाहर तैयार खड़े हैं सारे। दिया मैंने वचन कि बाहर जाकर किसी को कुछ न बताऊंगी, फिर चाहे जो हो जावे। लेकिन आज आपको भी एक वचन देवी माँ से लेना होगा कि वीरपुर में जन्मी इस छोरी ने वीरपुर की काली परंपराओं के अंधेरे में होने न देंगी वो। पता ना चला के? नहीं भैया, बस दाई के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये दाई हम कहाँ मुंह छुपा के जा रही है? वीरपुर के लिए शुभ समाचार है अशुभ? छोरा हुआ छोरी हुई उसके? बोल दाई माँ, क्या हुआ उस लुगाई ने? छोरा या छोरी? अरे जवाब दे। दाई बता दे, ऐसा ना हो कि किसी की जान बचाते बचाते तेरी जान ही निकल आ जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने कसम खाई है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा के कसम की खाली तना कसम? वो पुजारी जी ने मुझे कसम दिलाई है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी बाहर जाके कि छोरा हुआ है या छोरी। अब अगर मैंने कसम तोड़ दी तो देवी माँ का कहर टूट जाएगा हम पर, सब पर। मुझसे ये सवाल मत पूछो। अगर इस गांव की तबाही को रोकना चाहते हो तो मत डालो मुझ पर दबाव। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दे। इसे जान क्यों दिया? पता कैसे लगा भीतर क्या हुआ? पता तो चल चुका है। अगर अंदर छोरा पैदा हुआ होता ना तो पंडित दाई को ये ना बोलता कि बाहर जाके कुछ ना बताइयो, समझे? और उस दाई के चेहरे पे डर ना होता। लेकिन हमने देखा उसके चेहरे पे डर था। इसका मतलब अंदर छोरी हुई। अबे सही बात है, हम तो बोझ लेके घूम रहे हैं, बुद्धि तो तेरे पास ही है। क्या बात है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तैयारी शुरू करो।
जी सुनिए सुनिए। तेरे आंख और कान दोनों ने तेरा साथ छोड़ दिया क्या? जो ना तुझे दिखा ना सुना कि मैं अपनी साधना में डूबे आया हूं। जी आपसे विनती करने आई थी। मेरा बखत मांगने के अलावा जो मांगना है मांग और चलती बने आते। अब जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर में अम्मा जी के परिवार में जो छोरी पैदा हुई है उसने जिंदा छोड़ दियो। कब तक ये रीति रिवाज के चलते छोरियां की इसी हालत। आप तो जी वीरपुर की हालत अच्छी तरह से जानते हो। ब्याह शादी खातिर कोई छोरी नहीं बची और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ जाके हम लोग देख क्या रही है? उठा के लिया। तेरे ते मना करया था कि मेरा बखत मत मांगियो, पर तू तो अपना बुरा बखत मांगने पे उतर आई है। पिछली बार भी तूने मेरे मामले में टांग अड़ाई थी और उसका अंजाम क्यों होया था भूल गई तू? याद कराऊं तने? है आइंदा जगह देख के जबान खोलियो अपनी, वरना पिछली बार तेरी जबान काटी ना थी, सिर्फ जलाई थी। अब की बार ना निपटा दूंगा। बात आई समझ में के ना? हम हैं राजा वीरपुर के और हम ही हैं प्रकृति और हम ही बनाते हैं नियम। बहुत घमंड है ना राणा साहब आपने अपनी ताकत पे, पर आपको ये नहीं पता कि आपसे भी ऊपर कोई ताकत है। आप तो सिर्फ वीरपुर को चलाते हो, लेकिन वो ताकत पूरी दुनिया को चलाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ताकत अपनी ताकत दिखाए और आपका ये सारा घमंड वीरपुर की माटी में मिलकर रह जाए। गजेंद्र, मारा शक सही निकला। तू अपनी हरकतां से बाज ना आया। लाखों रुपए पर हाथ साफ करके बैठा सा। हरे पे नजर रखनी पड़ेगी। भैया जी, भैया जी, वैसा है कि बड़े बूढ़े कह गए कि काम और दुख ये दो चीजें ऐसी हो गए हैं जिसने बाटन पे आसानी तक कम हो जावे। अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत आराम कर लिया मन ने, फिर से छोड़ा हुआ काम हाथ धर लूं। कि बताएं अकेले अकेले जे काम का बोझा उठाते रहोगे हैं?
मरते मरते बचा सा तू। कुछ दिन आराम कर। काम की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत ना सा। ऐश कर कुछ दिन। ऐसी ऐश भैया जी, शराब बंद से, कबाब बंद से, उबला हुआ खाना खाऊं, इसमें ऐश को आप अब तो जई सोचूं के काम में मन लगा लूं ते ऐश से मन उड़ जाएगा मेरा। समझ सकूं थारी तकलीफ ने मैं। आखिर थारा बड़ा भाई सो। अपना ख्याल रख। थारी कुंडली देखी है मैंने, राहु चल रहा था। ये बीजी पिताई उतर ना जाए तो कुछ मत सोच, बस आराम कर। और फिर मारे होते हुए तेने काम करने की या काम की फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। मैं हूं ना। तू बस आराम कर और फिर काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। भैया जी मेरे ते सीखा हुआ है, हमारे पे आजमा रहे हो हैं? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पता चल गया है मन ने कि आपने हमारे गफले के बारे में सब पता चल गया है। शिष्य बन के सीख तो लिया सब, लेकिन जे गुरु ने गुरु चाबी अपने पास रखी है भैया जी। और मौका आने पे ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि आपकी कुंडली में राहु बैठ जाएगा। इस तरह से आपका गला दबोचूंगा कि आवाज निकलना तो दूर, सांस भी ना ले पाओगे आप। जोगी बाबा, गलत आदमी ते पंगा ले रहे हो आप। उधर भी डाल ले, उधर भी डाल ले। ढोल नगाड़ों की भयानक धुन, इसका मतलब जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। राणा जी को यह खबर मिल चुकी है कि यहां छोरी ने जन्म लिया है।
लोग ये इधर ही आ रहे हैं। मेरी बच्ची तक पहुंचने के लिए इन लोग को मुझे पार करना पड़ेगा। पागल मत बन। ये भीड़ अपने परंपरा के नशे में बौलाई हुई है। कुछ ना कर पाएगा तू अकेला। पंडित जी अब जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरी बच्ची को छू भी नहीं सकता। शेरा, जाओ और बच्ची को लेके आओ। याद रख, ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ तुम लोग कोई अनर्थ ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि आज ही ये पाप का घड़ा फट जाए और उस सैलाब में ये सारा का सारा वीरपुर दस जाए। बस एक शब्द आगे शेरा, अंदर जाओ और बच्ची को बाहर लाओ। सत्यानाश हो जाएगा। रोक इसे, रोक, नहीं तो माता रानी तुझे माफ नहीं करेगी। मेरी बच्ची को कोई नहीं लेके जा सकता। जाओ यहाँ से। कह रहा हूँ बच्ची मुझे दे दे। नहीं। तू भूल रहा है कि राणा जी ने यह वचन दिया है, मंदिर के भीतर कोई पाप ना होगा। अरे इससे तू नहीं, सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। मान मेरा, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। इनको, सत्यानाश हो जाएगा इस वीरपुर का। अरे इतना घमंड है अपनी ताकत का, तू मुझसे लड़, अकेले लड़। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची।
तुम बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची लेके जाओ। पंडित जी रोकिए, इन्हें रोकिए। अम्मा जी उठिए, अम्मा जी देखिए बच्ची ने ले जा रहे। अम्मा जी छोड़ दे बच्ची को। अम्मा जी कुछ करो, अम्मा जी। अरे छोड़ो मुझे। एक बार मेरे हाथ खोल, छोड़ मुझे जरा, मैं तुझे बताता हूँ। अरे शर्म कर, मेरी बच्ची को मार दो। अरे नहीं जाओ। तू तेरी मर्दानगी पे औरतों पे जोर आजमाइश करता है। वादा किया है हमने, इस मंदिर में खून खराबा नहीं होगा। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हम दोबारा पलट कर कभी नहीं आएंगे। हम कसम खा के कहते हैं हम लोग कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़। छोड़ दो बच्ची को। या माता रानी, माता रानी, बच्ची ने छोड़ दो। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे ये तू क्या कर रहा है रे राक्षस? पूरे वीरपुर का सत्यानाश कर रहा है तू। मेरे शरीर को कोई औरत हाथ लगाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शरीर को छूकर मैला करने वाली अगर तू औरत नहीं होती तो तेरे 2 टुकड़े कर चुका होता। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। माता के मंदिर में खड़े होकर एक माँ की कोख को उजाड़ने की जरूरत करने वाले, औरत जात से नफरत की आग में जलने वाले, तूने आज तक औरत का असली रूप देखा है कहाँ? जो बच्ची तेरे हाथ में है, या तो यह माँ दुर्गा हो सकती है, या सीता, या फिर झांसी की रानी। अरे औरत की शक्ति को पहचान और छोड़ उस बच्ची को।
क्या कर रहा है तू रे?